यो मनुस्मृति वो एक किताब है जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जला दिया था। क्यों जलाया था? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी कि महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं तथाकथित लोग उस चीज़ को अभी भी ज़बरदस्ती फॉलो करने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक लॉ स्टूडेंट साफ ये कहती है कि हमारे सिलेबस में मनुस्मृति जैसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और टीचर खुले तौर पे उसको पढ़ा भी रहे हैं। सोचिए साथियों, जिस किताब में गैर बराबरी की बातें लिखी गई हों, उस किताब को एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटीज, एक स्कूल कैसे आगे प्रमोट कर सकता है। आइए जानते हैं साथियों वीडियो कहाँ की है। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और हमें हमारा करिकुलम पूरा सैफ्रनाइज कर दिया गया है। जूरिस्प्रूडेंस में हमारे करिकुलम में मनुस्मृति डाल दिया है। कौटिल्य, अर्थशास्त्र, पुरुषार्थ ऐसे ऐसे शब्द सिलेबस में हैं और उनको टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। मनुस्मृति को, वर्ण प्रथा को, सब कास्ट सिस्टम को डिफेंड करा जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका बेसिस है लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बिना थोड़ी चलेगा, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। तो विपक्ष तो जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है। आप आइए पढ़िए हमारे क्लासरूम्स में, पता चलेगा। तो मनुस्मृति से दिक्कत क्या है? मनुस्मृति एक रीज़न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वक्त पे मनुस्मृति जलाई थी। एक रीज़न है, हर साल मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। रीज़न्स को खंगालेंगे तो पता चलेगा मनुस्मृति में औरतों की जो एक पोजीशन है वो जानवरों से भी नीचे रखी गई है। साथियों, वीडियोस आपने सुना। कॉन्स्टिट्यूशन वो किताब है जो सभी को समानता का अधिकार देता है, समता, न्याय, बंधुता के जैसे विचारों को आगे बढ़ाता है। लेकिन सोच के देखिए कि कॉलेज में उस किताब की जगह पे एक लॉ स्टूडेंट ये खुद कह रही है कि लॉ की किताब, जो कि कानून की किताब होती है, कानून की पढ़ाई को हटाकर वहाँ पे मनुस्मृति जैसी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। आप सोच के देखिए साथियों, जब कोई केस लड़ता है तो क्या वहाँ पे मनुस्मृति जैसी चीज़ें सामने आती हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स बने हुए हैं, जो अनुच्छेद बने हुए हैं, उसको लेकर बात होता है। एक कॉलेज का स्टूडेंट, एक लॉ का स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसको मनुस्मृति जैसी जो चीज़ें लिखी गई हैं वो उसको पढ़ाया जाता है। साथियों, ये कहने मात्र जितना नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें हैं, उसको हटाकर ये मनुस्मृति जैसी सड़ी गली चीज़ों को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं अपना 100% योगदान दे रहे हैं। और वो ऐसे टीचर जो खुलकर विरोध करने की बजाय उसको खुलकर पढ़ाने में अपना समर्थन दे रहे हैं। साथियों, मनुस्मृति कितनी सही है इस बात का तो अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर इतना ही सही होता तो एक पढ़े लिखे सज्ञान व्यक्ति ने, जो इस भारत देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आखिर वो उस किताब को उन्होंने क्यों जलाया। कई सारी वीडियोस इंटरनेट पे भी पड़ी हुई हैं, आप मनुस्मृति की किताब उठा के खुद भी देख लीजिए कि कितनी गैर बराबरी की बातें उसमें लिखी गई हैं। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर वो भगवान का नाम लेते हैं तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दीजिए। स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री को बाहर जाने का अधिकार नहीं है, स्त्री को तन ढकने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र पढ़ता है तो उसको कितनी भारी सजाएं दी जाती हैं। एक विशेष जाति के वर्ग को, लोगों की वहाँ पे प्रधानता दी गई है और उनको उच्च बताया गया। सोचिए, एक ऐसी किताब जो इंसानों को अंदर गैर बराबरी की भावना को प्रकट करती है, गैर बराबरी भावना को आगे बढ़ाती है, सोचिए वो किताब को जलाना कितना जरूरी हो जाता है। आखिर उस व्यक्ति ने उस किताब को क्यों जलाया था, आप इस चीज़ से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, जहाँ पे देश दुनिया के लोग अपनी टेक्नोलॉजी को पढ़कर और आगे निकल रहे हैं, वहीं पे भारत देश में ऐसी घटिया मानसिकता के लोग ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने में लगे। आखिर मकसद क्या है साथियों, आप खुद सोच सकते हैं कि उनका मकसद है वही जमींदारी प्रथा फिर से ले आना कि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा, जो कि पूरी तरीके से गैर बराबरी को प्रमोट करता है। साथियों, इस वीडियो को आपने सुना, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। साथियों, अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पर आनी चाहिए तो हमें टैग कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी उस पर बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की। मिलते हैं साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, तब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी। मैं आपके साथ विनय।